इस देश का कोई मुकाबला नहीं है सर। इस देश की संस्कृति का, इस देश के दर्शन का। मॉडर्न इंडिया में एक बड़ी चौंकाने वाली घटना है, पता नहीं कभी आपने उस पर गौर किया कि नहीं। विदेशियों को क्या लेना देना सर हमारे धर्म से? योगदान तो पूरी दुनिया का है सर, ऐसा थोड़ी कि हम ही तुर्रम खाए हैं पूरे देश में। लेकिन हमारी एक अलग बात है सर कि मोहम्मद साहब 7वें आसमान पे गए थे। 7वां आसमान कौन है सर? भारत। मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूं, भारत। मनोज कुमार जी इस नाम से बड़े प्रभावित थे, बॉलीवुड के मनोज कुमार जी, और वो अपना नाम कई सारी फिल्मों में उन्होंने भारत ही रखा है। इस देश के पास ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं सर, ऐसे ऐसे, कि अगर उन फॉर्मूलों को प्रचार प्रसार किया जाए, उन फॉर्मूलों को फिर से अपनाया जाए, सर 5 साल लगेंगे सर। इस देश का कोई मुकाबला नहीं है सर। इस देश की संस्कृति का, इस देश के दर्शन का। योगदान तो पूरी दुनिया का है सर, ऐसा थोड़ी कि हम ही तुर्रम खाए हैं पूरे देश में। लेकिन हमारी एक अलग बात है सर, हमारी एक अलग पहचान है सर। और हमारी पहचान यह है कि हमें जगत गुरु की संज्ञा दी गई। मॉडर्न हिस्ट्री में जगत गुरु, मॉडर्न इंडिया में एक बड़ी चौंकाने वाली घटना है, पता नहीं कभी आपने उस पर गौर किया कि नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, बड़ी चौंकाने वाली घटना है सर। थियोसॉफिकल सोसाइटी। आज जो मुद्दा मैंने उठाया है, मैं चाहता हूं कि आप उस मुद्दे पर गौर करें, सुने। और मैंने आपसे क्या कहा कि इस देश की जो सबसे महानतम चीजें हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, सबके धर्मों ने मुक्ति का मार्ग बताया है, मोक्ष। सब उसे अलग अलग वर्डों से पुकारते हैं। कोई मोक्ष कहता है, कोई मिराज कहता है। इस्लाम में वर्ड है मिराज, कि मोहम्मद साहब 7वें आसमान पे गए थे। 7वां आसमान कौन है सर? ये 7 चक्र। बड़ी अजीब सी बात रही, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक अमरीकी ने बनाया, कर्नल ऑलकॉट, और एक रशियन ने बनाया, मैडम ब्लाटावास्की। और इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारत के प्राचीन धर्मों का पुनरुत्थान। विदेशियों को क्या लेना देना सर हमारे धर्म से? आपको यह बात पढ़कर कभी आपके मन नहीं, कुछ चीजें जब आप पढ़ते हैं ना, तो मन को सर खटकना चाहिए कि ये अमरीकी, रूसी, इनको क्या लेना देना भारत के प्राचीन धर्मों के उत्थान से? और इन दोनों ने, और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक आयरिश महिला को भारत भेजा, एनी बेसेंट को। सर तीनों नाम देखिए सर, एक अमेरिका का ओलकॉट, एक रूस की ब्लाटावास्की, और एक आयरलैंड की महिला। इसको भारत भेजा गया इस सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में कि जाओ और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य को पूरा करो। उद्देश्य क्या है? भारत के प्राचीनतम धर्म को पुनरुत्थान। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात थी सर कि भारत के धर्मों में इन गैर भारतीयों की क्या रुचि है?